नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी विषय की अपनी इस महत्वपूर्ण क्लास के अंतर्गत संधि नामक टॉपिक है, उसकी हम पीछे के एग्जामों में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी। पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न क्या दिया है कि संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। तो सही विकल्प हमें बताना है। तो यहाँ पर पहला अपना पद दिया हुआ है संधि पितृ प्लस ऋणम, जोड़ेंगे तो ये पितृण, तो ये पद हमारे सामने गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सही पद क्या होगा, पितृ प्लस ऋणम, तो पितृणम, ऐसे हमारा पितृण पद बन जाएगा। पितृ प्लस ऋण पितृण पद बन जाएगा, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे सामने लिखा हुआ है प्र प्लस मान, तो हम इसको जोड़ेंगे तो पद बन जाएगा प्रमाण। उसी प्रकार अति प्लस उत्तम, इसको हम जब संधि करेंगे इसकी तो हमारे सामने पद बनेगा अति उत्तम। तो यहाँ पर बड़ी मात्रा है, ये गलत है, इसमें छोटी मात्रा आएगी, तो ये पद बन जाता है अति उत्तम, जो यण संधि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये भी पद गलत लिखा हुआ है। उसी प्रकार आगे वाला दिया हुआ है परि प्लस छेद, तो इसको जोड़ेंगे तो पद बन जाएगा परिच्छेद। तो यहाँ पर परिच्छेद पद कैसे बनेगा, परिच्छेद, परिच्छेद, इस प्रकार का पद बनेगा। ये जो यहाँ पर ये पद पहले से बना करके दे रखा है तो ये गलत है यहाँ पर, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ब है ये सही है, संधि विच्छेद सही दिया हुआ है। प्र प्लस मान जोड़ेंगे तो प्रमाण बन जाएगा, तो ऑप्शन ब यहाँ पर है, सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें क्या पूछा है, संधि का संधि विच्छेद गलत है, यानी गलत संधि विच्छेद है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर पहला है महोदार्य पद दिया हुआ है, तो महा प्लस ओदार्य, जो ये सही संधि विच्छेद किया है इसने। इसी प्रकार मत प्लस एक के पद है हमारे सामने, तो इसको हम जोड़ेंगे तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मत प्लस एक के हो जाएगा, जो यहाँ पर ये गलत है। इसमें एक मात्रा ऊपर आएगी, मतेक के ऐसे पद बनेगा, मत प्लस एक के। इसी प्रकार हम आगे वाला देखते हैं इत्यादि, तो यहाँ पर इति प्लस आदि, जो यहाँ पर सही संधि विच्छेद है इसका। इसी प्रकार महेश्वरीय पद दिया हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस ऐश्वर्य, ये भी सही है संधि विच्छेद। तो ये संधि विच्छेद सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये 2 नंबर ब वाला संधि विच्छेद ये गलत हो जाएगा, तो अपना उत्तर भी यही हो जाएगा, गलत पूछा है तो मत प्लस एक है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे वाला देखते हैं। तीसरा प्रश्न अपना है किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, यानी गलत है, वो हमें बताना है। तो कौन से ऑप्शन में गलत संधि विच्छेद है वो हमें बताना है। तो पहला पद हमारे सामने लिखा हुआ है सुषुप्ति, तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पद बन जाएगा सु प्लस सुप्ति, तो सुषुप्ति पद हमारे सामने लिखा हुआ है, तो ये संधि विच्छेद सही है यहाँ पर। इसी प्रकार हमारे सामने ब ऑप्शन दिया हुआ है संवाद पद दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस वाद, तो ये भी संधि विच्छेद सही है। उसी प्रकार समुद्रोमी ऐसा पद लिखा हुआ है, तो यहाँ पर समुद्र प्लस उर्मी, तो ये हमारा संधि विच्छेद यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसमें कोई संधि का नियम लागू नहीं किया इसने। इसी प्रकार सशस्त्र शब्द लिखा हुआ है, तो यह संधि विच्छेद भी सही है, सत्य प्लस शास्त्र पद है, ये बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर ऑप्शन द, ऑप्शन ए, ऑप्शन ब, ये तीनों संधि सही है, तो ये ऑप्शन स है ये गलत हो जाएगा, जो हमारा स उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर पहला पद लिखा हुआ है हिम प्लस आलय, तो इसको जोड़ करके हम बनाएंगे तो पद बन जाएगा हिमालय, जो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी प्रकार हमारा ब ऑप्शन दिया हुआ है नदी प्लस ईश, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा पद बन जाएगा नदीश, जो दीर्घ संधि हो जाएगी। इन दोनों उदाहरणों के अंदर दीर्घ संधि दी हुई है। इसी प्रकार हम स ऑप्शन में देखते हैं, तो दया प्लस आनंद, तो जोड़ेंगे तो हमारा पद बन जाएगा दयानंद, तो ये भी ऑप्शन है, ये सही संधि विच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार उत प्लस लेख, तो हमारा
पद है वो जोड़ करके बन जाएगा उल्लेख। तो इन सब के अंदर हम देखते हैं तो दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि है वो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर उत प्लस लेख उल्लेख पद जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे वाला पद है उसको देखते हैं। तो आत्मोत्सर्ग संधि पद का संधि विच्छेद होगा। तो आत्मोत्सर्ग जो पद है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हम ऑप्शन पहला देखते हैं, आत्मन प्लस उत्सर्ग, जो यहाँ पर है गलत है। उसी प्रकार ब ऑप्शन दिया हुआ है आत्म प्लस उत्सर्ग, जो ये ऑप्शन है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, आत्म प्लस उत्सर्ग, इसमें गुण संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर ए के बाद में ऊ है, अगर ए के बाद में ऊ या ए के बाद में ई आए, ए के बाद में ई का ए बन जाता है, ऊ का ओ बन जाता है। तो यहाँ पर ऊ दिया हुआ है, इसका ओ बन जाएगा। तो ओ बन जाएगा तो हम जोड़ करके लिखेंगे तो पद बन जाएगा आत्मोत्सर्ग। और यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन है ये भी गलत दिया हुआ है, आत्म प्लस उत्सर्ग, ये तो सीधा सीधा गलत है। इसी प्रकार ड ऑप्शन में दिया हुआ है आत्मा प्लस उत्सर्ग, तो यहाँ पर आत्मा उत्सर्ग जो पद है ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना ब सही हो जाएगा, जो गुण संधि इस पद के अंदर गुण संधि होगी। इसी प्रकार हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है वो हमें बताना है, कि त्रुटिपूर्ण विकल्प कौन सा है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है भानु प्लस उदय, तो जोड़ेंगे तो अपना पद बन जाएगा भानुदय, और इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी प्रकार सट प्लस मास, इसको हम जोड़ेंगे तो अपना पद बन जाएगा षणमास। इसी प्रकार हम यहाँ पर इसमें ष्टुत्व संधि दी हुई है इसके अंतर्गत। इसी प्रकार हम देखते हैं इति प्लस आदि, यह पद लिखा हुआ है तो इसको हम संधि के रूप में लिखेंगे तो पद बन जाएगा इत्यादि। तो यहाँ पर इति पद है, इसके अंत में ई है और इसके आगे क्या लिखा हुआ है आ, तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगी तो अपना पद बन जाएगा इत्यादि। इसी प्रकार सु प्लस सुप्ति, तो यहाँ पर सुसुप्ति ये पद यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये से आ जाएगा, ये जो से लिखा हुआ है ये गलत है यहाँ पर, तो अपना गलत ऑप्शन है वो द हो जाएगा। तो उत्तर भी अपना द ही होगा। आगे वाला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित हैं? यानी किस विकल्प में सभी शब्द हैं ये व्यंजन संधि से निर्मित हैं? तो हम ऑप्शन देखते हैं, पहला यहाँ पर प्रत्येक, चंद्रोदय और अब्ज। तो प्रति प्लस एक, प्रत्येक पद बनता है, जो यहाँ पर ये सबसे पहले यहाँ पर स्वर संधि दी हुई है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी प्रकार वाक प्लस ईश, सत प्लस आनंद, महत प्लस शस्त्र, तो हमारा यहाँ पर पद ब है, इसके अंदर हम देखते हैं तो इन सब में उदाहरणों के अंतर्गत व्यंजन संधि दी हुई है तो ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे वाला भी देखते हैं हम, तो अभी प्लस इष्ट, अभीष्ट यहाँ पर दीर्घ संधि है। सत प्लस जन, सजन यहाँ पर व्यंजन संधि है। परमोषध शब्द लिखा है, परम प्लस औषध प्रमोषध, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि है, लेकिन यहाँ पर पहले पद के अंदर ही स्वर संधि दे दी तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार यदि प्लस अपि, यद्यपि पद है तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, स्वर संधि का उदाहरण आ गया, तो यहाँ पर ऑप्शन ब अपना सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, तो संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है, कि यहाँ पर सही नहीं है वो हमें ऑप्शन बताना है। तो पहला हमारा ऑप्शन है मत प्लस एक, तो यहाँ पर देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो ये पद बन जाएगा मतेक्य, जो यहाँ पर सबसे पहला ही गलत इसने दिया है, यहाँ पर डबल मात्रा आ जाएगी क्योंकि ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर वृद्धि संधि के अंतर्गत एक मात्रा की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर मतेक्य जो पद लिखा हुआ है तो यहाँ पर मतेक्य तय के ऊपर डबल मात्रा हो जाएगी तो ये गलत हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ब है सदा प्लस एव, सदैव, तो ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। उसी प्रकार से यहाँ पर महा प्लस औदार्य, तो इसको जोड़ेंगे तो महोदार्य, ये वृद्धि संधि का उदाहरण सही है। इसी प्रकार एक प्लस एक, इन दोनों को हम संधि करेंगे तो पद बन जाएगा एक एक, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक है ये हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं आगे वाला, तो संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है?
तो संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर पहला अपना ऑप्शन दिया हुआ है वांग्मय। तो वांग्मय पद लिखा हुआ है, तो इसमें देखते हैं तो हमारा यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा वाक प्लस मय, वांग्मय। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं दिक, दिग्गज पद हमारे सामने लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो दिक प्लस गज होता है ये, तो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। इसी प्रकार हम सह देखते हैं तो अजंत पद लिखा हुआ है, तो अच प्लस अंत, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बाद वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, तो ये अजंत हो जाएगा, तो ये गलत है। इसी प्रकार अन्वेषण पद हमारे सामने लिखा हुआ है, तो अनु प्लस ऐषण, तो ऐसा पद लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही विकल्प है वो 1 नंबर विकल्प है वो सही हो जाएगा। वांग्मय जो है वाक प्लस मय उदाहरण सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम 10वां प्रश्न है हमारे सामने लिखा हुआ उसको देखते हैं। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? सुसंगत नहीं है यानी सही संधि विच्छेद नहीं है, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है महा प्लस ऋषि, तो यहाँ पर जोड़ा तब हमारा पद बन गया महर्षि, जो बिल्कुल सही है यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन है सप्त प्लस ऋषि, तो इसको भी अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा पद बन जाएगा सप्त ऋषि, ये भी सही है यहाँ पर। और सह ऑप्शन दिया हुआ है वर्षा प्लस ऋतु, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो वर्षा ऋतु, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। वर्षा प्लस ऋतु, इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा पद बन जाएगा वर्षा ऋतु, ऐसा पद हमारा बन जाएगा, तो ये पद है यहाँ पर गलत हो गया। देव प्लस ऋषि देवर्षि, तो ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर स है ये गलत यहाँ पर विकल्प पूछा है, तो गलत विकल्प शायद यहाँ पर हो जाएगा। संधि और संधि का विच्छेद यहाँ पर ये गलत है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 11 है अपना यहाँ पर सुसंगत विकल्प चुनिए, यानी जो सही विकल्प है उसको चुनना है हमें। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने लिखा हुआ है मात्रानंद, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मात्रा आनंद, तो ये हमारा ऑप्शन है ये गलत है। इसी प्रकार जगन्नाथ पद हमारे सामने लिखा हुआ है, तो जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, तो ये ऑप्शन भी गलत है। जगत के नीचे हलंत लगेगा, उसके बाद नाथ आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर 6 हमारे सामने सछास्त्र, तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सत्य प्लस शास्त्र, इस प्रकार का ऑप्शन बनेगा, जो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे वाला देखते हैं। तो महेंद्र जो पद लिखा हुआ है इसका संधि विच्छेद किया है मही प्लस इंद्र, जो गलत है यहाँ पर, तो ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस इंद्र, ऐसा संधि विच्छेद इसका सही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 6 है यहाँ पर, ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन हैं वो गलत हो जाएंगे। इसी प्रकार हम आगे वाला देखते हैं 12वां प्रश्न। उसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित नहीं हैं? यानी व्यंजन संधि से बने हुए जो पद हैं वो ऑप्शन हमें अलग छांटने हैं, और व्यंजन संधि से बना हुआ जो उदाहरण नहीं है वो अपना उदाहरण है वो उत्तर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन अपना लिखा हुआ है सडानन, तो सट प्लस आनन हो जाएगा सडानन। उसके बाद में अमय पद लिखा हुआ है, तो अप प्लस मय, अप प्लस मय, अप प्लस मय, ऐसा पद बन जाएगा, तो ये भी यहाँ पर सही विकल्प है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा विकल्प है ये सही है, हमें गलत बताना है। उसी प्रकार मतेक्य पद लिखा हुआ है और परिच्छेद पद लिखा हुआ है, तो मतेक्य पद को हम देखते हैं तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मत प्लस एक, संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पर मत प्लस एक, ऐसा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो पद बन जाएगा मतेक्य। उसी प्रकार परिच्छेद पद है परि प्लस छेद बन जाएगा अपना। उसी प्रकार हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं अभिषेक पद है और आगे समुद्रोमी पद है, तो इन दोनों पदों के को भी हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है दय में नयून और मात्रानंद, तो ये ऑप्शन है ये हमारे
व्यंजन संधि से निर्मित नहीं है। नी प्लस ऊन, पहला उदाहरण हो जाएगा नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, ऐसा उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन स्वर संधि का है। ई के बाद में ऊ आ गया तो ई का ये बन जाएगा, तो ये यण संधि में हो जाएगा। तो यण संधि स्वर संधि का भाग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द है वो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उसी प्रकार आगे वाला मात्रानंद लिखा हुआ है, मातृ प्लस आनंद हो जाएगा, तो ये भी स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। 13वां अपना प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है वो हमें बताना है, गलत संधि विच्छेद। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा हुआ है न्यून पद लिखा हुआ है, तो इसको हम देखते हैं तो नी प्लस ऊन न्यून, तो ये ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार हम देखते हैं वार्तालात, वार्तालात ऐसा पद लिखा हुआ है, तो वार्ता प्लस अलाप, तो यहाँ पर तय है और यहाँ पर आकर के पै बन गया, तो यहाँ पर सीधी सीधी इसने गलती कर दी, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। इसी प्रकार हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं तो षणमास पद लिखा हुआ है, षट प्लस मास, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसी प्रकार वागीश पद लिखा हुआ है हमारे सामने, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वाक प्लस ईश, जोड़ेंगे तो पद बनेगा वागीश, विच्छेद करेंगे तो वाक प्लस ईश हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही दिए हुए हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 13वां प्रश्न है, इसका उत्तर हमारा ब हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे वाला देखते हैं तो निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है, यानी त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद कौन सा है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो हमारे सामने पहला यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है सडानन, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो सट प्लस आनन, ऐसा पद हमारे सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ सट पद है, उसके टैग के नीचे हलंत लगेगा, सट प्लस आनन इस प्रकार बनेगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो त्रुटिपूर्ण पूछा है तो त्रुटिपूर्ण पहला ही हो गया। दूसरे को हम देखते हैं पितृनुमति ही, पितृ प्लस अनुमति, तो ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार हम स को देखते हैं आच्छादनन, आच्छादन, तो आ प्लस छादन, तो ये भी सही है। इसी प्रकार वांग्मय पद हमारे सामने लिखा हुआ है, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा पद होगा वाक प्लस मय है, तो वांग्मय पद बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा, बाकी तीनों नीचे वाले ऑप्शन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। उसी प्रकार हमारा 15वां प्रश्न है, निम्न में से संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है, यानी संधि से बने हुए सही शब्द नहीं है वो हमें बताने हैं। तो पहला अपना ऑप्शन है महेंद्र पद लिखा हुआ है, मही प्लस इंद्र लिखा हुआ है, तो महेंद्र पद बन गया। तो यहाँ पर सही शब्द नहीं है वो हमें बताना है, मही प्लस इंद्र महेंद्र, तो ऐसा ही कोई पद नहीं होता है मही प्लस इंद्र, यही ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। इसका सही संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र, ये संधि विच्छेद इसका सही होगा महा प्लस इंद्र, तो ये पहला ऑप्शन अपना गलत हो गया। इसी प्रकार हम आगे वाले को देखते हैं 2 नंबर ऑप्शन को, इति प्लस आदि, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा पद बन जाएगा इत्यादि, जो बिल्कुल सही है। तीसरा हमारा ऑप्शन है हमारे सामने लिखा हुआ है ऊपरी प्लस उक्त, तो यहाँ पर इसको हम संधि के रूप में देखेंगे तो पद बनेगा उपयुक्त, जो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार रवि प्लस इंद्र, तो इसको हम संधि के रूप में देखेंगे तो पद बन जाएगा रविंद्र, तो तीनों नीचे वाले ऑप्शन यहाँ पर सही है। पहला ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा जो कि उत्तर के रूप में मान्य होगा। 16वां अपना प्रश्न है, यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, यानी यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है वो हमें बताना है यहाँ पर। तो पहला हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है यदि प्लस अपि, तो यहाँ पर हमारे सामने पूछा है यण संधि का उदाहरण नहीं है वो बताना है, तो इसको हम संधि विच्छेद के रूप में देखेंगे तो यदि प्लस अपि, ऐसा पद बनेगा इसका संधि विच्छेद। तो यहाँ पर दी है, इसके अंदर ई है, ई के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आए तो वो यण संधि का उदाहरण होता है। इसी प्रकार महोजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी, तो ये ऑप्शन है ये यहाँ पर यण संधि का उदाहरण नहीं है।
इसी प्रकार हम आगे वाले को देखते हैं, पित्रादेश। तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि का विच्छेद हो जाएगा पितृ प्लस आदेश। ऐसा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, पितृ प्लस आदेश। तो यहाँ पर ये भी किसका उदाहरण है, यण सवर संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार हम आगे वाले को देखते हैं, तो अत्युष्म। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे सामने हो जाएगा अति प्लस उष्म। अति उष्म पद बन गया, अति प्लस उष्म। तो यहाँ पर प्रथम पद के अंत में ई है और आगे कोई भिन्न स्वर है, तो ई का यह बन जाएगा और ई का यह यण संधि के अंदर बनता है, तो यह हमारा उदाहरण है वो यण संधि का हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आज की अपनी इस क्लास के अंदर यण संधि के उदाहरणों को, भिन्न भिन्न संधियों के उदाहरणों को देखा है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद साथियों।